जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम आपको अलजेब्रा का एक बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाने वाले हैं। जैसा कि आपको पहले से क्या याद होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी? वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? तो वो होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए a प्लस बी का होल पावर 4 क्या होगा, a प्लस बी का होल पावर 5 क्या होगा, a प्लस बी का होल पावर 10 क्या होगा, तो ये याद रखना मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको वो फॉर्मूला निकाल के दिखाएंगे जो आपको याद है। जैसे कि आपको a प्लस बी का होल क्यू याद होता है, तो उसे पहले निकाल के दिखाते हैं। देखिए, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है जी? तो वो होता है हमारा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस पे ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं लागू होता है या नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यू लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है आपको, a का पावर 3 से स्टार्ट करना है और उसको कम करते जाना है। जैसे कि हम लिखेंगे a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1 और फिर a का पावर 0 तक जाना है। ठीक है, फिर अब b के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा b का पावर 0 से स्टार्ट करना है और यहाँ पे 3 है तो 3 तक आपको जाना है। तो b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3। फिर अब देखिए क्या करना होगा, यहाँ कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, यहाँ कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। तो फिर कोएफिशिएंट कैसे आएगा, तो उसके लिए उपाय बताते हैं आपको। देखिए, यहाँ a का पावर कितना है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3। a का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। और ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 से 1 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यही 3 आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, फिर देखिए क्या करना है, फिर यहाँ a का पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। a का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3। और ये कौन सा टर्म है जी, ये दूसरा टर्म है, तो यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 3 बचेगा। तो इसी 3 को आपको यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ a का पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। और फिर इस a का कोएफिशिएंट कितना है, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। और ये कौन सा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ a प्लस बी का होल पावर 3 हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अगर हम a माइनस बी का होल पावर 3 निकाल रहे होते तो क्या करते हैं हम उसमें क्या करते, एक बार प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस। अर्थात क्या करना है, अल्टरनेट प्लस माइनस लगा देना है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 3। देखिए, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, वो होता है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। फिर ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर b टू दी पावर 1, b हो जाएगा आपका। फिर यहाँ हो जाएगा 3ab स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा 1, a टू दी पावर 0 हो जाएगा 1 और यहाँ b टू दी पावर 3। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b, फिर हमारा हो गया 3ab स्क्वायर और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, b टू दी पावर 3। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मुझे a माइनस बी का होल पावर 3 निकालना होता तो क्या करते, यही फॉर्मूला एज इट इज लिख देते, a क्यू 3a स्क्वायर b, फिर यहाँ 3ab स्क्वायर और यहाँ पे b क्यू। बस एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे अल्टरनेट साइन लगाना है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस। एक और बना के हम आपको दिखाते हैं, a प्लस बी का होल पावर 4। तो a प्लस बी का होल पावर 4 कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं a प्लस बी का होल पावर 4। तो a प्लस बी का होल पावर 4 जब हम निकालेंगे तो देखिए फिर से वही रूल फॉलो करेंगे। मुझे क्या करना है, a का पावर 4 से स्टार्ट करना और उसको कम करते जाना है। तो a टू दी पावर 4, a टू दी पावर 3, a टू दी पावर 2, a टू दी पावर 1 और a टू दी पावर 0। फिर b के लिए क्या करना है, b का पावर 0 से स्टार्ट करना और कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। तो b टू दी पावर 0, b टू दी पावर 1, b टू दी पावर 2, b टू दी पावर 3 और b टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर अब हमें देखना है कि इनका कोएफिशिएंट क्या आने वाला है। तो कोएफिशिएंट के लिए मैंने क्या बताया आपको, a टू दी पावर 4 है तो यहाँ लिख देंगे 4 और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1 और ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। सो यहाँ लिख देंगे 4। फिर अब क्या करना है आपको, a टू दी पावर 3 है तो फिर 3 लिखेंगे यहाँ पे, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 4 है तो 4। फिर आपको ये दूसरा टर्म है तो 2 से डिवाइड कर देना है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, सो दिस वन इज 6। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ a का पावर कितना है, 2 है, फिर a का कोएफिशिएंट कितना है, 6 है, तो यहाँ लिख देंगे 6 और ये कौन सा टर्म है, ये तीसरा टर्म है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है, फिर यहाँ a का पावर कितना है, 1 है,
ए के बगल में कितना है, तो यहाँ 4 है, और ये कौन सा टर्म है, चौथा टर्म है, तो यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब इसके बाद कोई टर्म नहीं है, तो आगे फिर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए हमने क्या निकाला है, a प्लस बी का होल पावर 4, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, यहाँ पे भी प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे भी प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, प्लस। अगर हमें निकालना होता a माइनस बी का होल पावर 4, तो हम क्या करते, एक बार यहाँ प्लस, एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, मतलब ऐसे अल्टरनेट आपको लगाते जाना है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 4, b टू दी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ये हो जाएगा 4a क्यूब b, फिर यहाँ हो जाएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 4a b क्यूब, और यहाँ कितना हो जाएगा 1, a टू दी पावर 0 1 एंड b टू दी पावर 4 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा a टू दी पावर 4, ये हो जाएगा 4a क्यूब b, और ये हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर b स्क्वायर, और आपका हो जाएगा 4ab क्यूब, और यहाँ हो जाएगा b टू दी पावर 4। इसी तरह से आप चाहो तो निकाल सकते हो a प्लस बी का होल पावर 5, a प्लस बी का होल पावर 6, आप इसे ट्राई कर लेना, ठीक है, ओके।